श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे वात्सल्य भाव की रसोपासना, जिसकी आदर्श यशोदा माता, श्याम सुंदर बाल कृष्ण मैया यशोदा के लाल वृंदावन से मथुरा गए और मथुरा से अब द्वारकापुरी जा चुके हैं। लेकिन माँ अपने प्यारे लाल को अब भी वृंदावन में, अर्थात नंदगांव में, वृंदावन में, ब्रज के वनों में घूमती है, ढूंढती है। कभी कभी तो स्वयं ढूंढने लग जाती है और कभी अपने सेवकों से कहती है कि वन में घूमने वाले मेरे विपिन बिहारी, उस चपल को तुम लोग ढूंढते क्यों नहीं हो? इतना चंचल है कि वो लुक छिप जाता है वन में। उसको क्यों नहीं ढूंढते हो तुम लोग? वो कहाँ गया है? अरे गौशाला में तो नहीं है छिपा हुआ, यमुना तट पर है या वन में चला गया है। मैया सेवकों पर थोड़ा खींचती भी है कि तुम लोग ढूंढ के लाते क्यों नहीं उसको? यहीं कहीं तो होगा वो। तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कितना नन्हा सुकुमार है नीलमणि, कब से वो गया है, उसे ढूंढ के लाओ। अब कोई ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे भक्तों? जन्म जन्म के योग, ज्ञान, यज्ञ, तप, सब धर्म से परिशुद्ध अंतःकरण मुनिगण भी जिसका पता नहीं पाते हैं, उसे ढूंढकर कोई पा सकता है क्या? उसका पता वो दे तब तो मिले। उसकी प्राप्ति तो उसी की अनुकंपा पर निर्भर है। किंतु ब्रज में कोई बात कहेगा? कन्हई क्या उनके लिए कभी अगम्य रहा है? लेकिन वो मथुरा जा बैठा और वहां से कोई आए, कदाचित ऐसा संयोग हो उसे, तब पता कुछ चले। सेवक ये बात भी मैया से कहने की स्थिति में नहीं है कि वो मथुरा में या द्वारका गया, ये सब नहीं बोल पाते हैं। और माता तो सोचती रहती है, अरे उसको पानी बहुत प्रिय है, पानी में खेलता है, देखो तो सही यमुना किनारे तो नहीं चला गया वो। मैया स्वयं चल पड़ती है यमुना की तरफ ढूंढने के लिए। फिर कहती है वो धारा में उतर पड़ेगा। अरे तुम लोग जाओ, उसको पकड़ो, नहीं कर धारा में ना उतर पड़े वो। उसके सब साथी शिशु ही तो हैं। अभी माँ के मन में यही है कि सब शिशु लोग उसके साथी हैं। यमुना तट पर कोई नहीं है। सेवक नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं, माँ सूना पड़ा है संपूर्ण पुलिन, हम अभी आए हैं उधर से माँ, यमुना किनारे कोई है ही नहीं। भक्तों, कंठ भर जाता है माता का, नेत्रों में उमड़ते अश्रु मुख छिपा करके पहुंचने पड़ते हैं, क्योंकि माँ की विरह दशा देख करके देखने वालों के भी नेत्र में आंसू आ जाते हैं। कभी तो कन्हैया का अनुभव होता है कि यही है, कभी फिर कहीं चला गया। जो पुलिन उन चरण कमलों से पुनीत होता रहता था, जहां उनके साथ बालकों का उल्लास गूंजता था, जहां गोपियां अकारण जल भरने के बहाने जमी रहती थी, जहां से बंदर, हिरन, पक्षी हटने का नाम नहीं लेते थे कृष्ण को देखने के लिए, वहीं रहते थे, वो पुलिन सूना पड़ा है। वो यमुना पुलिन अब कोई नहीं देखने आ रहा कि कौन है यहाँ। वहां कोई अकेला कौआ तक नहीं दिखता है। उस पुलिन पर जाते अब प्राण कांपते हैं। और
नंद के ब्रज का वो निर्मल उज्ज्वल कोमल पुलिन, किंतु आपके कुमार अब बड़े हो गए हैं, वे गाय चराने जाते हैं। सेवक यही कर सकते हैं कि माँ अब तो बड़े हो गए ना, तो गाय चराने जाते हैं। श्री ब्रजेश्वरी को कृष्ण नहीं है ये कहने का साहस कोई नहीं कर पाता कि कृष्ण नहीं है। माँ को कैसे ऐसा बोल दे कि कृष्ण नहीं है। उसी घर में बैठना अच्छा ही नहीं लगता, वन वन भटकता फिरेगा। अरे तुम में से कुछ चले जाओ ना, सेवकों से माँ बोलती है, तुम में से कुछ लोग जाओ। मैया कैसे मान ले कि सुकुमार बालक गायों के पीछे भटकते थकेंगे नहीं। तुम लोग गायें घेरना, बालक कुछ तो विश्राम कर सकेंगे। वे खेलने में लगे हैं तो खेलने देना। और आप जानती हैं कि आपके कुमार को किसी बड़े गोप का भी साथ जाना स्वीकार नहीं है। सेवक ठीक कहते हैं। श्याम जब पहले दिन बछड़े चराने चला था, तब नंद बाबा बहुत चाहते थे कि वे स्वयं या दूसरे गोप साथ रहें बालकों के, किंतु कन्हई ने किसी को साथ नहीं आने दिया। गोचारण के समय गोप गए भी पीछे से तो खींचने लगा था। सेवकों की बात मैया समझती है, किंतु इसका मन मानता नहीं है। दूर से देख तो ले आओ, देख के आओ दूर से, शायद वहीं होगा वो। बालक किधर गए उसके साखार लोग, छोटे छोटे बच्चे, वे क्या कर रहे हैं। मैया को दिन में अनेक बार यह धुन चढ़ेगी। सेवकों को चुपचाप इसकी बात मानकर, मैया की बात मानकर के वन में जाना है। कम से कम गायों को, दूसरे बालकों को दूर से देख करके आ ही सकते हैं वे। कृष्ण भले नहीं दिखलाई पड़े और कोई दिख जाएगा। कन्हई, कृष्णचंद्र ऐसे बोलते हैं। सेवकों की स्वयं भी मनस्थिति कहाँ ठीक है, वो भी तो कृष्ण की याद करते हैं। और बाबा के निज सदन में सेवक कभी सेवक की भांति रह रही, रहते ही कहाँ, वो तो सेवक की भांति नहीं, वो तो अपना घर समझ कर रहते हैं। श्याम सुंदर किसी को बाबा कहता था, किसी को ताऊ और किसी को चाचा। सेवक कहता ही नहीं था कृष्ण तो। कृष्ण सभी को, सेवकों को भी बाबा ताऊ चाचा ऐसे बोलते थे। क्योंकि ये तो ब्रजेश्वर के स्वजन हैं, नंद जी के स्वजन हैं, तो इनको हम नाम लेके कैसे बोलें। कृष्ण के वियोग में व्याकुल ये स्वजन किसी गोप से कम व्यथा वाले नहीं है। जैसे गोपों को व्यथा है, ऐसे इनको भी व्यथा है। लेकिन इन्हें भी यही लगता है बार बार कि ब्रज का वो चपल नवघन सुंदर युवराज सचमुच आज प्रातः ही गोचारण करने वन में गया है। मैया इनमें अनेकों का सम्मान करती है। जो ब्रजपति से अर्थात नंद बाबा से बड़े हैं, उन्हें ससुर मानती है या ज्येष्ठ के समान मानती है। जो नंद बाबा से छोटे हैं, उन्हें भी ब्रजेश्वरी का स्नेह वैसे मिलता है जैसे देवरों को। किंतु कन्हई के मथुरा जाने पर तो ब्रज में पशु पक्षियों तक को वियोग का उन्माद हो गया है। मैया कभी ब्रजेश्वरी से ही उलझ पड़ती है कि तो सेवकों पर कभी खींचती है। क्या आश्चर्य है। और कोई नहीं देखता कि मुझ दुखियारी की ओर मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ।
अपने लाल की याद कर रही हूँ, आंखों से आंसू आ रहे। मैया कहती मेरा गोद का धन खो गया, मेरे अंक का धन खो गया मुझसे। स्पर्श मणि पाकर मैं कंगालनी हो गई। पारस मणि, जैसे पारस मणि मिल जाए वैसे मुझे मिल गया कन्हई, लेकिन खो गया। और कोई मुझ पर दया नहीं करता। वियोग का स्मरण होने पर मैया क्या बोल जाएगी, कुछ ठिकाना नहीं। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों मुझसे ही सब शत्रुता करने लगे, ऐसे बोल देती हूँ। नीलमणि को लेने कोई क्यों नहीं जाता है। सेवकों के लिए एकांत में जाकर रुदन करने के अतिरिक्त और क्या उपाय रह जाता है ऐसे समय में। सेवकों को माँ जब बोलती ले आओ, ले आओ, कहीं नहीं गया होगा, यहीं कहीं होगा, तो सेवक भी रोने लग जाते हैं कि माँ कृष्ण के विरह में कैसी हो गई पागल सी। तो सेवक भी कन्हैया की याद में रोने लग जाते हैं। और गोपियां, उनको तो कई बार यही लगता है कि हम लोगों के कारण चला गया वो। गोपियां कहती हैं कि हम लोग जो उलाहना बहुत देती थी ना यशोदा माता को, तुम्हारा लाला ऐसे करता है, ऐसे करता है, हमको परेशान करता है, मक्खन चुराता है, वो बछड़ों को खोल देता है, तो हमारे उलाहनों से उब गया होगा वो। गोपियों की व्यथा का भी कोई अंत नहीं है। वो कहती हैं हमारे उलाहनों से उब कर चला गया वो, हमसे उसका भुवन सुंदर मुख देखे बिना नहीं रहा जा रहा है। हम कोई न कोई बहाना बनाकर ब्रजेश्वरी के समीप पहुंच जाती थी कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कोई बहाना बना के पहुंच जाती थी। कभी कुछ और कभी कुछ, नित्य नए लांछन। अब ये जैसे हमारे उलाहनों का स्मरण होगा तो कितनी भी तृष्णा जागेगी उसके मन में कि ये हमको उलाहना हमारा दे देकर परेशान करती थी, हमने उसे तंग भी तो कम नहीं किया। सखियां आपस में बात कर रही भक्तों कि हमने उसे तंग भी तो कम नहीं किया, बहुत हम लोगों ने भी तो उसको परेशान किया था। तनिक से माखन के लिए नचाना। सखी पछता रही है, वो कह रही जरा से माखन के लिए, तनिक से माखन के लिए उसको नचाती थी हम लोग, गोबर उठवाया उससे और क्या क्या नहीं करवाया। गोपियों को अब कुछ स्मरण आता है, कितना भोला, कितना स्नेहमय था वो। किंतु मथुरा जाकर जब उसे हम सबका गंवारपना स्मरण आता होगा कि हम लोग कितनी गंवार थी कि उसके साथ ऐसे ऐसे करती थी, नचाती थी, परेशान करती थी, खिलाती थी, तो हम अब कहें भी किससे कि हमारे प्रेम की विवश होकर के उसके स्नेह में आकर के हमने उसको किया। कन्हैया को हमने नचाया अपने प्रेम के कारण, लेकिन हम ये बोल तो सकते नहीं, हमने तो परेशान किया था उसको। कोई उपाय नहीं दिखता है, वो तो सबके आशीर्वाद से ही आया था। मैया पहले भी कहती थी तेरे ऐसे पुण्य कहाँ, तुम सबके पुण्यों के प्रताप से वो इतने संकटों में सुरक्षित रहा। और फिर माता से वो कहती हैं सखियां, ब्रजेश्वरी, हे माँ हमें क्षमा करना। मैया से इतना कहना भी कठिन है, बड़ी मुश्किल से कोई कोई गोपी बोल पाती है बात। वे अंचल हाथ में लेकर पैरों पर सिर ही रख देती हैं, माँ के चरण में सिर रख देती है, उसे आशीर्वाद दो, वो जहाँ रहे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे।
माँ भी गोपियों के और उनकी माताओं के चरणों में सिर रख देती है कि मेरा लाल जहां भी हो प्रसन्न रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इस दुखिया मैया की बात सोच करके दुखी न हो, उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट न हो। ऐसी माता सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हुई आशीर्वाद मांगती कि मेरे लाल को कोई दुख न हो, सदा सुखी रहे जहां भी हो। ऐसे वात्सल्य के भाव में, कृष्ण की याद में कृष्ण का अनुभव करती हुई माता कभी रोती कभी हंसती है। आगे फिर आपको सुनाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।